एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन योग को आपकी कुंडली में कैसे देखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन योग आपकी कुंडली में लग्न, धन, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भावों के सामूहिक ग्रहों के शुभ संयोग से बनता है, जो अपार धन और समृद्धि का देता है। इसके उपायों में आपको मंत्र जाप, लक्ष्मी कुबेर, ग्रह रत्न धारण, पुखराज पन्ना, दान पुण्य, वास्तु का पालन और शुभ दिनों में व्रत रखना शामिल है, जो घरों के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। धन योग के जो प्रकार, इसमें महाधनी योग के बारे में बात करेंगे। जब लग्न भाव के स्वामी लग्नेश और धन भाव के स्वामी धनेश एक साथ केंद्र और त्रिकोण स्थानों में योग बनाते हैं, तो ये महाधनी योग बनता है, जिससे जातक को अपार धन और संपत्ति मिलती है। गजकेसरी योग के बारे में बात करें, यह तब बनता है जब चंद्रमा और गुरु केंद्रीय भाव जैसा पहला भाव, चौथा भाव, सातवां, 10वें भाव में एक साथ स्थित हो या एक दूसरे को देखते हैं। यह योग धन, यश और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। महालक्ष्मी योग के बारे में बात करें तो जब लग्न कुंडली कुंडली के जो लग्न या चंद्रमा से नवम भाव का स्वामी अपनी उच्च मित्र राशि में स्थित होता है, तो महालक्ष्मी योग बनता है और व्यक्ति को अपार धन समृद्धि मिलती है। धन योग से जो ज्योतिषी भाव है और उनके स्वामी के बारे में बात करेंगे। द्वितीय भाव के बारे में बात करें तो ये जो धन भाव कहलाता है, संचित धन और वित्तीय स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। पंचम भाव पिछले जन्म के पुण्य, बुद्धिमत्ता और सत्ता लाभ से जुड़ा हुआ होता है। नवम भाव भाग्य का, किस्मत और लंबी दूरी के उपक्रमों का प्रतीक है। एकादश भाव लाभ भाव आय और इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है। धन योग को बढ़ाने के जो उपाय हैं, उसमें आपको जो मंत्र जाप के बारे में बात करें तो देवी लक्ष्मी, कुबेर और महालक्ष्मी स्त्रोत का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। रत्न धारण के बारे में बात करें, बृहस्पति के लिए पुखराज, बुध के लिए पन्ना आदि रत्न धारण करने से घरों के जो सकारात्मक प्रभाव बढ़ते हैं। दान पुण्य के बारे में बात करें, जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। व्रत और अनुष्ठान के बारे में बात करें तो मंगलवार और गुरुवार को व्रत रखने से मंगल और गुरु ग्रह की कृपा मिलती है। वास्तु का पालन करें तो घर और ऑफिस में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। व्यवहार में सुधार के बारे में बात करें तो अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग होने से रोकें और सकारात्मक धैर्यवान बने रहें। आध्यात्मिक साधना के बारे में बात करें, अपने जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान दें, क्योंकि सच्चा धन केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। अब हमें प्रश्न बनता है कि कुंडली में धनवान बनने के लिए कौन से योग बनते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुंडली में धन योग का जो प्रभाव है, जब किसी जातक की कुंडली में लग्न का स्वामी दसम भाव में हो, तो जातक अपने माता पिता से ज्यादा धनवान होता है। जब जातक की कुंडली में के सप्तम भाव में मंगल, शनि और एकादश भाव केतु को छोड़कर कोई दूसरा ग्रह हो, व्यक्ति बिजनेस करता है और उससे अच्छा खासा धन कमाता है। कौन सा ग्रह अचानक धन देता है, इसके बारे में बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु ग्रह अचानक धन लाभ और आर्थिक लाभ का प्रमुख कारक माना जाता है। राहु की शुभ स्थिति लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, अन्य तरीकों से धन प्राप्ति के अवसर देती है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति ज्ञान और समृद्धि का ग्रह है और शुक्र विलासिता और भौतिक सुखों का ग्रह है। ये धन प्राप्ति में सहायक होते हैं, जबकि चंद्रमा की स्थिति बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। राहु ग्रह और अचानक धन लाभ के बारे में बात करें तो अचानक लाभ राहु को और अनियंत्रित घटनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो अचानक धन लाभ प्रदान कर सकता है। जो भी क्षेत्र हैं राहु के, ये लाभ आपको मिलेगा लॉटरी से, जुआ से, सट्टा, शेयर बाजार या अन्य अपरंपरागत तरीकों से हो सकता है। शुभ स्थिति की बात करें, कुंडली के पंचम, नवम और एकादश भाव में राहु की शुभ स्थिति अचानक धन लाभ का योग बनाती है। अन्य सहायक ग्रहों की जैसे बात हमने की है, तो बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करेंगे। धन और समृद्धि का ग्रह है, जो अब बुद्धिमत्ता, निवेश और ज्ञान के माध्यम से धन प्राप्ति में सहायक है। शुक्र जो है विलासित का, आराम और भौतिक सुख का, सुविधाओं का प्रतीक है और धन कमाने के लिहाज से अच्छा माना जाता है। चंद्रमा ग्रह के बारे में बात करें, जब कुंडली में मजबूत होता
होता है तो बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और अचानक धन लाभ के अवसर देता है। घरों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इन घरों की स्थिति विशेष रूप से कुंडली के अगर पंचम, नवम, एकादश भाव में धन प्राप्ति के अवसरों को निर्धारित करती है। राहु और केतु की महादशा अंतर्दशा भी अचानक धन प्राप्ति का योग बना सकती है। धन योग कब बनता है इसके बारे में बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन योग तब बनता है जब लग्न भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव और एकादश भाव के स्वामी आपस में युति एक साथ करते हैं या एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। खासकर जब दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी एक साथ शुभ या एक साथ या शुभ दृष्टि में हो। धन योग के बनने के मुख्य कारण के बारे में बात करें तो द्वितीय और एकादश के भाव के जो स्वामी का संबंध, जब दूसरा भाव जिसको वित्त भाव का स्वामी और दूसरा और 11वां भाव जो लाभ भाव का स्वामी कहलाता है आपस में मिल जाते हैं या एक दूसरे से जुड़ते हैं तो धन योग बनता है। लाभ और भाग्य के स्वामी का जो आपसी संबंध बनता है उसके बारे में बात करें तो 11वां भाव जो है वो लाभ भाव का स्वामी जब 9वें भाव भाग्य के स्वामी के साथ जुड़ता है तो भाग्य के संयोग से लाभ और वित्तीय वृद्धि होती है। लग्न, द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भावों का संबंध, इन भावों के स्वामी जब आपस में युति या दृष्टि संबंध में होते हैं तो धन योग का निर्माण होता है। लाभकारी घरों की स्थिति के बात करें तो शुभ ग्रहों जैसे गुरु और शुक्र की स्थिति धन लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन योग के जो प्रभाव के बारे में बात करें तो धन और समृद्धि, इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को अपार धन, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वित्तीय स्थिरता के बारे में बात करें, व्यक्ति के वित्तीय मामले बेहतर होते हैं, व्यवसाय में सफलता मिलती है। समाज में पहचान के बारे में बात करें, व्यक्ति साधारण परिवार से होकर भी धनी बनता है और समाज में अपनी अलग पहचान बनाता है। ससुराल से धन प्राप्ति के योग के बारे में बात करें तो ससुराल से धन प्राप्ति के कई वैदिक ज्योतिषी योग हैं जिनमें सप्तमेश और धनेश द्वितीय भाव के स्वामी का मजबूत संबंध, शुक्र की दृष्टि या युति और चतुर्थेश का सप्तम भाव से संबंध शामिल है। उदाहरण के लिए यदि सप्तमेश और धनेश की युति हो और उन पर शुक्र की दृष्टि हो तो ससुराल से लाभ मिलता है। और एक अन्य योग है जो जिसमें चतुर्थेश और सप्तमेश का जो राशि का परिवर्तन योग बनता है। सप्तमेश और धनेश एक ही राशि में होकर उन पर शुक्र की दृष्टि हो तो भी लाभ होता है। ससुराल से धन प्राप्ति के जो ज्योतिषी योग के बारे में बात करेंगे, इसमें बात करेंगे कि सप्तमेश और धनेश का संबंध, सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी और धनेश जो द्वितीय भाव का स्वामी का एक ही राशि में होना या उनकी युति होना या उन पर शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ना ससुराल पक्ष के धन लाभ का संकेत देती है। चतुर्थेश और सप्तमेश का जो परिवर्तन के बारे में बात करें, जब चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश जो कहलाता है सप्तम भाव में और सप्तम भाव का स्वामी जो सप्तमेश है चतुर्थ भाव में हो तो जातक को ससुराल से धन लाभ होता है। शुक्र का जो प्रभाव के बारे में बात करें, शुक्र को धन और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में शुक्र की मजबूत स्थिति विशेष रूप से लाभ भाव जो 11वां भाव में होना या सप्तमेश पर शुक्र की दृष्टि होना ससुराल से आर्थिक लाभ का कारण बन सकता है। अन्य ग्रह योग के बारे में बात करें तो मिथुन लग्न में द्वितीय का उच्च स्थान में होना भी ससुराल से पैतृक धन संपत्ति दिला सकता है। सप्तमेश का शुक्र राशि में होना या सप्तमेश और शुक्र की युति होना भी ससुराल से प्रचुर धन की संपत्ति का संकेत देता है। यदि जन्म लग्न कन्या हो और अष्टम स्थान पर बुध, चंद्र और शनि की युति हो तथा सप्तम भाव में शुक्र हो तो ससुराल से धन लाभ हो सकता है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें बात करें तो ये योग तभी का काम करते हैं जब अन्य ग्रहों की स्थिति कुंडली में किसी प्रकार के दोष के प्रभाव से प्रभावित ना हो। किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह योग जटिल हो सकते हैं और इनका प्रभाव कई अन्य ग्रहों के संयोजन पर निर्भर करता है। पैसे देने वाला ग्रह कौन सा है इसके बारे में बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन के जो मुख्य कारक ग्रह हैं शुक्र, बृहस्पति और बुध है, जबकि मंगल, शनि और चंद्रमा भी धन संपत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुक्र विलासिता और भौतिक सुख का ग्रह है, बृहस्पति ज्ञान, समृद्धि और वित्तीय विकास का प्रतीक है।
बुध धन के साथ-साथ व्यापार से और बचत से जुड़ा है। धन के जो मुख्य ग्रह हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। यह विलासिता, चमक, दमक, आराम और भौतिक सुख-सुविधाओं का ग्रह है जिससे धन और संपत्ति प्राप्त होती है। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें, इसे ज्ञान और समृद्धि और वित्तीय विकास का कारक माना जाता है। अच्छी कुंडली में बृहस्पति धन और सौभाग्य का आशीर्वाद देता है। बुध ग्रह के बारे में बात करें तो ये भी धन और बचत से संबंधित है और कुंडली में इसकी मजबूत स्थिति धन लाभ में सहायक होती है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में बात करेंगे। मंगल जो मार्स है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित धन का कारक माना जाता है। शनि ग्रह के बारे में बात करें, शनि की भूमि और भवन का कारक है, अनुकूल स्थिति में धन और संपत्ति का सुख देता है। चंद्रमा के बारे में बात करें, ये चंद्रमा का मजबूत होना भी धन प्राप्ति को सहायक माना जाता है। कुंडली में धन भाव के बारे में बात करेंगे। दूसरा भाव ये धन और संचित धन का भाव कहलाता है। नवम भाव भाग्य का भाव होता है जो धन प्राप्ति में सहायक होता है। 11वां भाव ये आय और आमदनी का भाव होता है जिससे व्यक्ति के पास धन आता है। धनी पत्नी के योग के क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनी पत्नी योग का मतलब है किसी व्यक्ति को धनवान जीवन साथी का मिलना है या विवाह के बाद पत्नी के माध्यम से उसे धन लाभ होता है। यह योग मुख्य रूप से सप्तम भाव जीवन साथी का भाव, नवम भाव जो भाग्य का भाव और एकादश भाव आय और लाभ का भाव के समूह की स्थिति और उनके बीच के संबंधों पर निर्भर करता है। सतमें से जो सप्तम भाव का स्वामी यदि धनेश धन भाव का स्वामी या लाभेश लाभ भाव का स्वामी के साथ शुभ संबंध में हो तो तथा शुक्र से स्थिति अनुकूल हो तो धनी पत्नी के योग बनते हैं। धनी योग बनने के जो ज्योतिषी कारण है उसमें सप्तम भाव का बहुत महत्व है। सप्तम भाव जीवन साथी को दर्शाता है। इस भाव के स्वामी की शुभ स्थिति या सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का होना अच्छे जीवन साथी का संकेत देता है। धन और लाभ के भाव के बारे में बात करें, धन भाव, द्वितीय भाव और लाभ भाव जो एकादश भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव के स्वामी के साथ शुभ सुयुति में हो तो पत्नी से धन लाभ होता है। सुयोग जीवन साथी का योग के बारे में बात करें, सप्तम भाव में वृषभ तुला राशि हो और सप्तम सोम ग्रह होकर अपनी सौ राशि सप्तम भाव में स्थित हो तो सुंदर या गुणवान जीवन साथी का योग बनता है। शुक्र की अनुकूल स्थिति के बारे में बात करें तो शुक्र को पत्नी और सुखों का ग्रह माना जाता है। यदि शुक्र लग्न से केंद्र में पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में वृषभ, तुला, मीन राशि में स्थित हो तो मालव योग बनता है जो धन और सुख प्रदान करता है। ससुराल से धन लाभ के बारे में बात करें, सप्तम भाव जो सप्तमेश के बारे में बात करेंगे। सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी और धनेश धन भाव का स्वामी की युति यदि पंचम, नवम, एकादश भाव के स्वामी के साथ हो तो ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है। अन्य योग के बारे बात करें कि महाधन योग दसम और एकादश भाव के स्वामी एकादश भाव में युति बनाना व्यक्ति को बहुत धनवान बनाता है और इस योग से पत्नी से भी लाभ मिलता है। वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में बात करें, यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवांश में एक ही राशि में बैठा हो तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं और ये सकारात्मक फल देता है जिसमें धन और अच्छे जीवन साथी का योग भी शामिल है। गुप्त धन प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? गुप्त धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, श्री यंत्र की स्थापना करना चाहिए, कमल का फूल और पीली कौड़ी अर्पित करना है, विभिन्न मंत्रों जैसे ओम हनुमंते नमः या अष्टलक्ष्मी महामंत्र का जाप करना और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना। ये ज्योतिषी और धार्मिक उपाय हमने बताने का प्रयत्न किया। धार्मिक और ज्योतिषी स्वामी महालक्ष्मी की पूजा करना, श्री यंत्र और कमल की पूजा करना, हनुमान मंत्र का रोजाना पाठ करना, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना, गुलर के जो पके हुए 2 फल अपने पास रखे और धन की प्रचुरता रखता है। इस तरह से काले तिल और गंगा जल का उपाय में शनिवार के दिन पीपल का एक अखंडित पत्ता तोड़कर गंगा जल धोकर उस पर हल्दी और दही के घोल से ओम हेम शब्द लिखें और धूप दिखाकर उसे बटुए में रखें। जो उपाय के बारे में बात कर ली हमने। आप धन प्राप्ति के लिए कौन से टोटके कर सकते हैं इसके बारे में बात करें। धन लाभ के लिए कुछ प्रभावी टोटके हैं। घर को साफ सुथरा रखना, नियमित रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा करना, श्री सूक्त का पाठ करना, घर के मुख्य द्वार पर जल अर्पित करना, तुलसी का पौधा लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों की सेवा जैसे गाय को पहली रोटी और कुत्ते को अंतिम रोटी देना भी धन प्राप्ति में सहायक होता है।
इसके बाद में हम बात करेंगे कि धन प्राप्ति के लिए किस भगवान की पूजा करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो धन के देवता और देवी है। इसके अलावा भगवान गणेश जो रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है, और शिव जी की भी पूजा भी धन संपदा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अचानक धन प्राप्ति के लिए क्या योग है? अचानक धन प्राप्ति के लिए कुंडली के ग्रहों की स्थिति, जैसे केतु का एकादश भाव में होना, मंगल और शनि का 7वें और 11वें भाव में होना, धन योग के निर्माण के लिए ज्योतिषी संकेत माने जाते हैं। इन ज्योतिषी योग के अतिरिक्त शुक्रवार को कमल फूल को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखना, पीपल पर जल चढ़ाना, नाग केसर का पौधा लगाना भी अचानक धन प्राप्ति के लिए पारंपरिक उपाय बताए गए हैं। घर में धन लाभ पाने के लिए क्या रखना चाहिए? घर में धन लाने के लिए आप चांदी का सिक्का, गोमती चक्का, एकाक्षी नारियल, हल्दी की गांठ, पीली सरसों, कमलगट्टे की माला, चांदी का कछुआ या लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रख सकते हैं। इन वस्तुओं को तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रखने से आर्थिक समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। कौन-सा ग्रह धनवान बनाता है? ज्योतिष शास्त्र का धन लाभ के लिए शुक्र का ग्रह का बलवान होना अति आवश्यक है, क्योंकि शुक्र का संबंध स्त्री से है और धन का संपत्ति ऐश्वर्य की कामना रखने वालों को स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। कुंडली में संपत्ति योग कब बनता है? कुंडली में संपत्ति योग जब चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल और शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। जब अन्य भाव जैसे पंचम, नवम, दसम भी संपत्ति और धन प्राप्ति में भूमिका निभाते हैं। शुभ ग्रहों के इन भावों में सामूहिक से मजबूत संबंध संपत्ति, स्वामित्व और निवेश में सफलता का संकेत देते हैं। जैसे कि बात करी हमने कि चतुर्थ भाव सुख या घर का भाव है, ये अचल संपत्ति और घर का भाव। इस भाव में शुभ ग्रहों की उपस्थिति और इसका स्वामी मजबूत हो तो धन संपत्ति लाभ की संभावना बढ़ती है। मंगल जो भूमि और अचल संपत्ति के लिए मंगल ग्रह मजबूत है। मंगल की शुभ स्थिति भूमि और संपत्ति प्राप्त करने में सहायक होती है। शुक्र बने बनाए मकान, फ्लैट और अन्य संपत्ति के लिए सुख की स्थिति मजबूत होना महत्वपूर्ण है। चंद्रमा चतुर्थ भाव के से संबंध होने पर और शुक्र से संबंध बनने पर एक से अधिक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है पंचम भाव है, नवम भाव है, दसम भाव है, ये जो भाव हैं, जो पंचम भाव है रचनात्मक और निवेश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह रियल एस्टेट निवेश में सफलता दे सकता है। नवम भाव जो धर्म भाव है, ये भाग्य और संपत्ति से जुड़े मामलों में आशीर्वाद और अवसरों का संकेत देता है। दसम भाव कर्म भाव है, संपत्ति के लेन देन और निवेश में सफलता के माध्यम से समृद्धि ला सकता है। इस तरह से आपको देखना है पैतृक संपत्ति के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव, दसम भाव माता पिता का भाव और नवम भाव जो पूर्वजों का भाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। संपत्ति योग के निर्माण के जो तरीके हैं, इसमें चतुर्थ भाव का स्वामी का मजबूत होना चाहिए और शुभ ग्रहों से प्रभावित होना चाहिए। मंगल और शुक्र का चतुर्थ भाव चतुर्थ या उनके स्वामी से अच्छा संबंध होना चाहिए। अचल संपत्ति से जुड़े ग्रहों का शुभ होना और उनका मजबूत होना आवश्यक है। नित्य धन प्राप्ति के लिए कौन से नित्य प्राप्ति के लिए आपको महालक्ष्मी से जुड़े मंत्रों का जाप करना चाहिए। धन अचानक धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय है? धन और ऐश्वर्य के लिए करें उपाय। शुक्रवार को अष्टमी लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को गुलाबी रंग पर रखें और आप पास में श्री यंत्र रखें। फिर पूजा के थाली में 8 घी के दीपक जलाएं, गुलाब सुगंध वाली धूप बत्ती जलाकर सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद अष्टगंध से श्री यंत्र और माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं और आरती करें। तो तुरंत धन प्राप्ति के लिए क्या है? तो शीघ्र धन प्राप्ति के लिए धन की देवी लक्ष्मी की पूजा, श्री यंत्र की पूजा, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना, साथ साथ और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को लौंग अर्पित करना और अपनी तिजोरी में चांदी का सिक्का रखना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए कौन से व्रत रखना चाहिए? धन प्राप्ति के मुख्य रूप से महालक्ष्मी एकादशी के व्रत किए जाते हैं।
आज जो जो हमने चर्चा की, किस तरह से आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन के प्राप्ति को देखना चाहिए, इसकी समुचित जानकारी देने का प्रयत्न किया है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल स्टार सिंप्लीफाइड में प्लेलिस्ट है, उनका ज़रूर आप वीडियो देखिए और जो भी वीडियो पसंद आए उसको ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस तरह के जो वीडियो हैं आपको प्राप्त हों और आप उसका लाभ उठा पाएँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।